नेक्स्ट प्रॉब्लम में बॉल ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, स्पीड है उसकी v नॉट और उसने हिट किया एक बॉल के परपेंडिकुलर और रिबाउंड हुई v नॉट स्पीड से विदाउट लूजिंग इट्स स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग सॉल्ट इंटरेक्शन डेल्टा टी द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बॉल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फिगर। राइट, ये डायग्राम दिया हुआ है। सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि हमारे पास एक बॉल है, सपोज ये बॉल है, ये जा रही थी v नॉट वेलोसिटी से विदाउट चेंजिंग इट स्पीड और ये टकराती है यहाँ पे एक वॉल से। टकराने के बाद कोलाइड करने के बाद वो रिबाउंड होती है v नॉट स्पीड से वापस विदाउट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तभी v नॉट स्पीड इसकी मेंटेन रही और ये जो इंट्रैक्शन हुआ है इस वॉल के साथ दैट इज़ डेल्टा टी टाइम। और उस ड्यूरेशन में जो फोर्स लगा हुआ है बॉल पे वॉल द्वारा वो हमारे पास इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, 0 टू डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉल ड्यूरिंग टू 0 टू डेल्टा टी टाइम। राइट, अभी तक काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने फोर्स टाइम डायग्राम के बारे में बात नहीं की हुई है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो हम लोग लर्न करते हैं इफेक्ट ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन के बारे में बात करते हैं। फोर्स एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते हैं। तो ये डायग्राम फोर्स का दिया हुआ है, हम लोगों के पास फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्या करें? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन। अगर मास हमारे पास कांस्टेंट है तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलेरेशन। दैट मीन्स जो पैटर्न डायग्राम का फोर्स टाइम डायग्राम का होगा वही पैटर्न एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम का होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास हम लोगों से पूछा जाए कि एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम कैसा होगा, उसका शेप भी इसी तरह से होगा। ओके, तो अब हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक काम करते हैं, इस डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे। ओके, अब सपोज ये मेरे पास है एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम। एक्सेलेरेशन हमारे पास हो गया ax और ये टाइम है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप अगर हम लोग बात करें तो ये स्लोप कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। हाँ, एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम का एरिया जो है ज़रूर हमें एक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये नेगेटिव साइड ऑफ द वाई में हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है इस डायग्राम को। तो अगर हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम अगर लेते इसे और इसका एरिया लेते तो ये एरिया नेगेटिव आता। दैट मीन्स अगर हम लोग इसके एरिया के बारे में बात करें, नेगेटिव एरिया है, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होती है। ओबियसली क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, हमारे पास v नॉट वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रिबाउंड करती है यहाँ पे बॉल के साथ और वो बाद में मूव करती है v नॉट वेलोसिटी से। मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, एक्सेलेरेशन की बात करें तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन 0 है, राइट, और t इक्वल टू डेल्टा टी पे भी एक्सेलेरेशन 0 है। इस टाइम में एक मिडिल टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट, तो वेलोसिटी को हमें प्लॉट करना पड़ेगा वाई एक्सिस में और टाइम को हमें प्लॉट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। मतलब यहाँ पे हमें वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, और 0 से टाइम स्टार्ट होगा डेल्टा टी तक जाएगा। राइट, अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम के शेप की बात करें तो अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो t इक्वल टू 0 में ग्राफ स्टार्ट होगा v नॉट वेलोसिटी से। ओके, और उसकी स्लोप हमारे पास जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलेरेशन को। एक्सेलेरेशन की स्लोप हमारे पास क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ग्राफ की स्लोप होनी चाहिए नेगेटिव। तो अब हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, राइट। जैसे इस स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें, द फोर्स व्हेन फोर्स इज ए स्मॉल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ज़्यादा होती है। लेकिन जिस समय कोलिजन होता है उस समय इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं। इम्पल्सिव फोर्स नॉर्मली लार्ज होते हैं और
इतना टाइम कम होता है कि उसके पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एक रफली हम लोग पैटर्न बनाते हैं, जैसे इस डायग्राम में इसका पैटर्न बनाया हुआ है, राइट। तो अब हम लोग t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी v0, मतलब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉल जा रही थी। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन में एक्सलेशन मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो स्लोप मैक्सिमम होगी। किस टाइम में? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 में। वेलोसिटी उस ड्यूरेशन में जिस समय कोलिजन होगा, इम्पल्सिव फोर्स लगेगा इस बॉल पे, जैसे वेलोसिटी ये थी और इसमें इम्पल्सिव फोर्स लगेगा वॉल की तरफ से इस तरफ, तो वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। तो ग्राफ लगभग ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। ये हमारे पास होगी v0, और ये अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो स्लोप मैक्सिमम है। इसके बाद ये जो टाइम हमारे पास होगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस टाइम की। अब इस पार्ट ऑफ द डायग्राम को अगर आप चेक करते हो तो इस पार्ट में वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है, क्योंकि अब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, इसका मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव होगी, राइट। और इसके बाद फिर जैसे ही कोलिजन की इवेंट ख़त्म होती है उस समय वेलोसिटी फिर से v0 हो जाती है, लेकिन माइनस v0 होती है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ अब हम लोग प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।